सभी को नमस्कार। काफ़ी दिन के बाद हम यहाँ पे YouTube पर सभी से रूबरू हो रहे हैं। तो आज 11 अक्टूबर है 2020 और आज काफ़ी एक महत्वपूर्ण दिवस है जिसको हम विश्व बालिका दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, तो 11 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले तो अगर इसके हिस्ट्री पर जाएं, इतिहास पर जाएं, तो ये 11 अक्टूबर सन 2012 को सबसे पहले मनाया गया था। अब हम देखते हैं कि आखिर एक वुमेंस डे भी मनाया जाता है और एक अब बालिका दिवस यानी एक तरह से कहें तो गर्ल्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो उसको भी मनाया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, उसका एम क्या है, उसका एक टारगेट क्या है कि किस एम के चलते हम उसको मना रहे हैं। देखिए, हमारे समाज में जो बच्चे होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, तो बॉयज़ को हर तरह से एक प्रोमिनेंट के रूप में देखा जाता है या उसको एक तरह से कहें तो ज़्यादा लाड़ प्यार और हर तरह की सुविधा उसको दी जाती है। उसको एक तरह से स्वतंत्रता भी बहुत दी जाती है। गर्ल्स को इतनी स्वतंत्रता या उसको इतना मान सम्मान या इतना लाड़ दुलार या फिर उसको कहें तो परवरिश एक तरह कहें तो उसकी कम रहती है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे सभी को जो माता पिता होते हैं, ज़्यादातर सभी को नहीं कह रहा मैं, ज़्यादातर जो माता पिता होते हैं उनको चाहिए लड़का चाहिए कि लड़का हो जाए, लड़की नहीं चाहते। उसके पीछे बहुत सारे सामाजिक और रूढ़िवादी या फिर सांस्कृतिक या धार्मिक कारण हो सकते हैं, उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सभी लड़का चाहते हैं, लड़की नहीं चाहता कोई। तो जब सभी लड़का चाहेंगे और सभी लड़के होंगे तो फिर लड़कियां नहीं रहेंगी, तो फिर जो माता होती है, जो जननी होती है, फिर कैसे सृष्टि आगे बढ़ेगी, किस तरह से हमारा संसार चलेगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर सभी लड़के होंगे तो फिर माँ का दर्जा कौन लेगा फिर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो मनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के बालिकाओं के सभी प्रकार के जो उनका एक तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट है, उसके लिए, उस बच्चों के बेटरमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, केवल उनका परवरिश ही होना बहुत अच्छा मतलब पूर्ण नहीं है, उनको सामाजिक सम्मान भी मिलना चाहिए, जो शायद हमको अभी भी देखो पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा पीछे थे लोग बाग, एजुकेशन भी कम थी। आज एजुकेशन हो गई है, काफ़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर भी अगर हम देखे जाएं तो आज भी बहुत एक तरह से मेजर पॉपुलेशन में, मतलब कि ज़्यादातर जो घरों में अभी भी लड़कियों को उस तरह की परवरिश नहीं दी जाती है, उस तरह का मान सम्मान, उस तरह का अधिकार उनको नहीं मिलता है जितना अधिकार लड़कों को, या जितना मान सम्मान या जितनी परवरिश लड़कों को की जाती है। तो इसी सब के लिए तो एक प्रश्न ये उठता है कि सभी लड़के चाहते हैं कि लड़की ना हो, सभी कतराते हैं कि लड़की ना हो। ज़्यादातर मोस्टली यही होता है, सभी के लिए तो 100% नहीं कह रहा मैं, लेकिन मोस्टली सब चाहते हैं कि लड़की ना हो, लड़का चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है? बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, जैसे कि सामाजिक रीति रिवाज, कि भाई जब किसी आदमी की डेथ होती है तो उसका जो बेटा होता है उनको जो उसका अंतिम संस्कार करता है, लड़कियां नहीं करती हैं। लेकिन ये बात भी गलत है, लड़की भी कर सकती है जब बेटा बेटी एक समान हम नारा देते हैं। तो दूसरी बात एक और है कि
बेटी ससुराल चली जाती है, यानी घर छोड़ देती है, तो जो वृद्धावस्था में जो पेरेंट्स हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। उनके बेटा नहीं होता तो उनके देखभाल के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उनका जो है एक तरह से बुढ़ापे में जब शरीर शिथिल हो जाता है तो उस समय उनको किसी सेवक की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर लड़का है तो उसके पास रहेगा, ये सोच विचार होता है, ये विचारधारा है कि लड़का है तो हमारा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़कियां भी बुढ़ापे की लाठी बन सकती हैं और बनती भी हैं। ठीक। और एक और है कि एक एक हमारे समाज में जैसे अभी आप देख रहे हो, लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति छेड़छाड़ के मामले, रेप बलात्कार के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। चारों तरफ देख लो, कहीं ना कहीं न्यूज़ मिल ही जाती है रोज़ के पेपर में या मीडिया में कहीं पे कहीं। तो ऐसी कंडीशन में भी माँ बाप डरे रहते हैं, जिनकी बेटी होती है वो डरे रहते हैं कि कहीं लड़की बाहर जाती है तो क्या होगा उसके साथ में, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होगी, कोई छेड़छाड़ का मामला तो नहीं बन जाएगा, कोई इस तरह की बातें उसको जो अनगस्टेड फील करे लड़की वो, या उसके मान सम्मान के लिए कोई ठेस पहुंचाए कोई उसका। तो ये सब चीज़ें माँ बापों के मन में एक डर पैदा करती है, एक एंजाइटी बनी रहती है। तो जो भी पेरेंट जिनके बेटियां हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि आज के समाज में, आज के जो ज़माने में, आज के जो समय चल रहा है वो काफ़ी मतलब एक तरह से लड़कियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, सामाजिक और उनका मानसिक और शारीरिक शोषण भी किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी बहुत से जो अभिभावक हैं वो नहीं चाहते हैं, बहुत से जो कपल हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी लड़की हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लड़की को होना कोई नहीं चाहता। लेकिन क्या वास्तव में अगर ये बात है कि लड़की को नहीं, मतलब लड़की ना हो तो फिर समाज कैसे बढ़ेगा आगे? क्योंकि लड़कियां आगे चल के सृष्टि को निर्माण करती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जो लड़कियों को नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिन माँ बापों के या फिर जिनके भी लड़कियां हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो एक तरह से डर पैदा है आज के ज़माने में कि यार लड़की है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उस सब चीज़ों से हम सबको मिलकर उनको निकालना है। लड़कियां किसी न किसी रूप में सभी घर में होती हैं, चाहे तो बहन के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे किसी और के रूप में हो। किसी के अगर बहन नहीं है तो कोई बिना माँ के पैदा नहीं हुआ, यानी उसकी जो माँ है वो भी एक लड़की रही होगी कभी। तो हमको ये सोचना है कि किसी के बहन नहीं है तो माँ तो है, बिना माँ के वो कहाँ से आया, बिना माँ के कैसे पैदा हो गया। तो जिस तरह से वो माँ का सम्मान कर रहा है, लड़का या कोई भी आदमी है या कोई भी, जो मैं छेड़छाड़ के मामले के मैं कह रहा हूँ और जो बलात्कार के मामले आ रहे हैं सामने उसके लिए कह रहा हूँ, तो उसको ये सोचना चाहिए कभी मैं कम से कम एक माँ से तो मैं भी पैदा हुआ हूँ। तो अगर ऐसा सब सोच लेंगे तो शायद हमारे समाज में, हमारे देश में या विश्व में कहीं पर भी जो लड़कियों के साथ में शारीरिक शोषण उनका किया जा रहा है, मानसिक शोषण भी होता है, शारीरिक शोषण भी होता है, उसका सामाजिक बहिष्कार तक भी हो जाता है कई बार, और वो अपने को अकेला महसूस करती है और अपने आप को एक अपराध बोध में जीती है। अगर या तो कई बार सुसाइड भी कर लेती है, इतने ज़्यादा अपराध बोध बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमको अपने जो हमारा जो सोच है उसको विस्तार देना पड़ेगा, लड़कियों को मान सम्मान देना पड़ेगा, और जो लड़कियों के प्रति एक तरह से दुहात किया होती है, पार्शलिटी की जाती है, लड़कों के को ज़्यादा सम्मान करेंगे माँ बाप या उसका ज़्यादा देखभाल करेंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे लड़के को, लड़की को कम अच्छा खाना खिलाएंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
जैसे लड़का होता है ऐसी लड़कियां होती हैं, जैसे शरीर लड़के का होता है उसी तरह से लड़की का होता है। जो भी जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, बायो की। अगर हम उसमें देखें रेफरेंस में, तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको भी उतना ही न्यूट्रिशन चाहिए उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग, और जितना कि लड़कों को चाहिए। तो अब न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? अच्छे से अच्छा उनको खाना खिलाया जाएगा, जिस तरह से लड़कों को खिलाया जाता है उसी तरह से लड़कियों को खिलाओ। उनका भाई जो मानव है उसकी एक अपनी बुद्धि भी होती है, विवेक भी होता है, तो उसके हिसाब से उसको जो भी अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छा उसको माहौल दो, जो भी वो कुछ करना चाहती है उस पर उसका भरपूर सहयोग करो। तो ये सब चीज़ें हमको अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है उसमें ये सब चीज़ें बताने का मेरा सौभाग्य मिल रहा है आपको, कि लड़का अगर कुछ करता है कि मुझे तो ये चीज़ बनना है, या डॉक्टर बनना है, या आईएएस बनना है, या कुछ बनना है, तो डॉक्टर के लिए अलग से तैयारी करा देंगे। कोई कह रहा है आईएएस बनना है तो आईएएस की तैयारी अलग से कराएंगे। लड़कियों के लिए उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही जो संतान है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उनको दोनों को ही हमको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़के को पहली पर और लड़की को लास्ट में। तो इसी संदेश के साथ मैं अपनी वार्ता समाप्त कर रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो 11 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, सन 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी और हर साल इसको मनाया जाता है। तो उसका यही उद्देश्य है कि हम सभी बच्चियों को, चाहे वो गर्भस्थ शिशु है, कई बार क्या होता है कि गर्भ में भी लड़की को मार दिया जाता है, तो ऐसा ये घृणित अपराध है। और मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि हम लड़के और लड़की में भेदभाव ना करें और उनको, लड़की को अच्छी परवरिश दें, अच्छा उसका बेटरमेंट का प्रयास करें। उसकी जो एक उमंग होती है, लड़की की जो उमंग होती है, वो कहीं लड़की होने की वजह से दब के ना रह जाए, और उसको खूब प्रयास किया जाए कि भाई जितना भी वो कर सकती है, जितना वो करना चाहती है, उसका भरपूर प्रयास ये रहे माँ बापों का कि उसको अच्छे से अच्छा अवसर प्रदान किया जाए, जैसे कि हम लड़कों को करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को समाप्त करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।